हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 23 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साथियों, सामान्य हिंदी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, हिंदी में एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश में आपको स्टार्टिंग में पहले ही पूछा जाता है, जिसमें 91 से लेकर 99 तक के आंसर देने होंगे, और आपके पद्यांश पूछा जाता है, उसमें आपके 100 से लेकर 105 तक के आंसर देने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये गद्यांश होता है आपका, ये गद्यांश आपको पूरा पढ़ लेना है और नीचे ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आपको आंसर देने हैं। साथियों, ये खाली स्थान दे रखा है, कहा है जीवन है और फिर खाली स्थान मृत्यु। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इन दोनों खाली स्थान की जगह पर क्या आंसर आएगा। साथियों, 91 का ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, यानी पहले स्थान पर आएगा प्रेम, यानी प्रेम जीवन है और स्वार्थ भावना, स्वार्थ भावना यानी सेकंड पर आएगा, स्वार्थ भावना मृत्यु है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है दूसरों पर उपकार करना खाली स्थान है। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी श्रेयस्कर, श्रेयस्कर आएगा। इस पर दूसरे के जो खाली स्थान है, दूसरों पर उपकार करना श्रेयस्कर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें पूछा है कौन से व्यक्ति मृत समान हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 93 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 93 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें जिसमें प्रेम भाव का अभाव है, यानी कौन से व्यक्ति मृत समान हैं, वो है आपके जिसमें प्रेम भाव का अभाव है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। साथियों, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है क्योंकि मेरी जीभ थोड़ी दवा वगैरह खाने से ख़राब हो गया है, जीभ वगैरह फट सी गई है, उसकी वजह से थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 94, लेखक ने युवकों को क्या संदेश दिया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 94 का सही आंसर क्या हुआ। साथियों, 94 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी संवेदनशील बनो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में ये खाली स्थान भरना है। इसमें पूछा है अनुच्छेदों में अंधकार का प्रतीत है, यानी खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 95 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 95 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कठिनाइयों, यानी अनुच्छेद में अंधकार कठिनाइयों का प्रतीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें पूछा है लेखक के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए खाली स्थान जरूरी है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों से आपको बताना है कि खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। साथियों, खाली स्थान की जगह पर आएगा निरंतर प्रयास करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है अनुच्छेदों में उजाला फिर खाली स्थान का प्रतीक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, यानी खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। साथियों, खाली स्थान की जगह पर 97 में ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा, यानी आशा। इसमें पूरा वाक्य हो जाएगा अनुच्छेद में उजाला आशा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, यश का विलोम शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से यश का विलोम शब्द पूछा गया है, तो यश का विलोम शब्द हो जाएगा अपयश। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। यानी ये चारों देखे हैं, इनमें से आपको विषम समूह छांटना है, कौन सा विषम है। साथियों, 99 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें। इसका साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रयत्न। ये सभी से भिन्न है क्योंकि संगीत, भयभीत और मृत्यु, इससे प्रयत्न ये आपका अलग हो जाएगा इससे सभी से। ये साथियों फिर से रिपीट हो गया गद्यांश। अब नीचे आ जाएगा आपका पद्यांश यानी काव्य।
काव्य जिसमें आपके 100 से लेके 105 तक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये साथियों ये आ गया 100 से लेके 105 तक के। और इसमें पद्य में पूछा है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये आपको पद्यांश दे रखा है, ये पद्यांश आपको पूरा पढ़ लेना है और नीचे आंसर देने हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कविता में चौराहा खालिस्तान की ओर संकेत करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको चुन के बताना है कौन सा सही आंसर होगा। 100 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 100 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अनिर्णय की स्थिति। इसमें आएगा कविताओं में चौराहा अनिर्णय की स्थिति की ओर संकेत करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें पूछा है कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 101 का ऑप्शन नंबर सही चौथा सही हो जाएगा, यानी सही के चयन की क्षमता देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है निराशा व्यक्ति की कौन सी क्षमताएं बाधित होने लगती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 102 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सोचने समझने की। यानी निराशा व्यक्तियों की कौन सी क्षमताएं बाधित करता है? सोचने समझने की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है कविता का मुख्य स्तर खालिस्तान का है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 103 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी निवेदन। कविताओं का मुख्य स्तर निवेदन का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है मन मस्तिष्क में खालिस्तान समास है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 104 का सही आंसर क्या होगा? इसमें साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी द्वंद्व। इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है जीवन पथ पर चलते हुए का भाव है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 105 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जीवन जीते हुए, जीवन पथ पर चलते हुए का अभाव है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये साथियों फिर से ये रिपीट हो गया है, ये पद्यांश है, ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 106 से आगे देखते हैं। 106 में पूछा है भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसमें साथियों सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी भाषा शिक्षण को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सहज हो, जो सहज हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियां बच्चों के खालिस्तान में मदद करती हैं। खालिस्तान की जगह क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी भाषा विस्तार। भाषा विस्तार में मदद करती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कहानियों की लंबाई व विस्तार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 110 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 110 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अर्थ। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा हो
संपदा तो होती है लेकिन खालिस्तान की सचेत जानकारी नहीं होती। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन खालिस्तान को आपको बनना है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? साथ ही 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी व्याकरण आएगा इसमें। यानी वाक्य पूरा होगा, विद्यालय में आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन व्याकरण की सचेत जानकारी नहीं होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे खालिस्तान से प्रभावित हो सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें आएगा डिसलेक्सिया, यानी जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे डिसलेक्सिया से प्रभावित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बच्चों की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के उचित आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी तुम बजाज होते तो चूहों को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? अगला क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को आप पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का सही आंसर अपना नंबर चौथा हो जाएगा, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 से में पूछा है, भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा खालिस्तान बनना है आपको पक्ष, यानी खालिस्तानी जब क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रकार्यात्मक। इसमें आएगा प्रकार्यात्मक। भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा प्रकार्यात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? इसमें उचित कथन नहीं पूछा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें 3 उचित होंगे, 1 अनुचित होगा। अनुचित हमको छांटना है, अनुचित कौन सा है? साथ ही 118 में ऑप्शन नंबर तीसरा अनुचित है, जिसमें भाषाई क्षमताएं एक क्रम में सीखी जाती हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब इसमें उचित देख लेते हैं, उचित कौन कौन से हैं? उचित हैं आपके, भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सेकंड कहता है, भाषाई क्षमता एक क्रम से नहीं सीखी जाती। और फोर्थ कहता है, भाषाई क्षमता में समझ अंतर्निहित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है, विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चों को खालिस्तान के अवसर प्रदान करें। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा प्रयोग। इसमें खालिस्तान की जगह आएगा भाषा प्रयोग। विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हों तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है, भाषाई क्षमता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अंतःक्रिया। अंतःक्रिया भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
साथियों आज इस पेपर में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।